राजा और तपस्वी। एक समय की बात है। एक धन्य राजा अपने राज्य की खुशी और शांति के लिए हर संभव प्रयास करता था। राजा का एक सपना था कि उसके राज्य के लोग हमेशा खुश और संतुष्ट रहें। लेकिन एक दिन राजा ने सुना कि उसके राज्य के एक दूर दराज के गांव में एक तपस्वी बाबा निवास करते हैं, जो एक विशेष शक्ति के मालिक हैं और उनका आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राजा ने सोचा कि तपस्वी बाबा की कृपा से उसकी राजकीय समस्याएं हल हो सकती हैं और राज्य में और अधिक खुशी आ सकती है। इसलिए उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि तपस्वी बाबा को महल में आमंत्रित किया जाए। राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके स्वागत के लिए सारी तैयारी की जाए और उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए। जब तपस्वी बाबा महल में आए तो राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। तपस्वी बाबा ने राजा की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि वे राज्य की समस्या को समाधान देने से पहले एक विशेष परीक्षा लेंगे। तपस्वी बाबा ने राजा से कहा कि वो अगले दिन सुबह सुबह महल के आंगन में एक विशेष पौधा लगाएंगे। इस पौधे के सफल होने से वे राजा की समस्या को समाधान कर सकते हैं। राजा ने तपस्वी बाबा की बात मान ली और पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी ली। अगले दिन राजा ने पौधा लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। उसने पौधे को रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को अच्छे से तैयार किया, लेकिन पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। राजा ने सोचा कि शायद वह कुछ गलत कर रहा है, इसलिए उसने तपस्वी बाबा से मदद मांगी। तपस्वी बाबा ने राजा को बताया कि इस पौधे के सफल होने के लिए केवल बाहरी देखभाल ही नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई भी महत्वपूर्ण है। राजा को समझ में आ गया कि उसने अपने राज्य की समस्या को समाधान केवल बाहरी प्रयासों से नहीं किया, बल्कि उसे अपने दिल की सच्चाई और ईमानदारी से काम करना होगा। राजा ने तपस्वी बाबा की बात को ध्यान में रखते हुए राज्य की समस्या को सुलझाने के लिए अपनी पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया। उसने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य में समृद्धि और शांति लौट आई और लोग खुशहाल हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्या को समाधान केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और ईमानदारी से ही संभव है। तपस्वी बाबा की परीक्षा ने राजा को यह समझने में मदद की कि सच्चा समाधान केवल बाहरी सुधार से नहीं, बल्कि आंतरिक सजगता और ईमानदारी से आता है।